अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुशामदीद। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी कहानियों को इतना पसंद कर रहे हैं। आज की कहानी भी बहुत ही खौफनाक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी सुनाना शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी इस तरह की खौफनाक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं या आप मज़ीद किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। और एक और बात, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया या आपके करीब करीब रिश्तेदारों दोस्तों में कभी कहीं से आपने कोई ऐसा खौफनाक वाक़या सुना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आशीष ने एक लंबी सांस ली। वो अपने तमाम घर वालों को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा था। वो एक बेहतरीन इंजीनियर था और अब नौकरी के सिलसिले में ही शहर से दूर जा रहा था। जिस जगह पर उसका जाना हो रहा था वो ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि उसको तो पहली मर्तबा इस जगह के मुतालिक पता चला था। दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ये जगह खरीद कर वहाँ होटल, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा किया था। वो इस इलाके को एक छोटा सा शहर बनाना चाह रहा था, मगर सबसे पहले होटल बनना था और आशीष उसके डिज़ाइन को फाइनल करने जा रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था और ऊपर से ट्रेन 4 घंटे लेट थी। जब आशीष वहाँ पहुँचा तो दिन ढल चुका था। वो स्टेशन पर उतरने वाला एक अकेला मुसाफिर था। स्टेशन से बाहर आकर आशीष को कोई नज़र नहीं आया। उसको लेने तो बंदा आने वाला था। अब वो परेशान था क्योंकि वो तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ऊपर से सर्दियों के दिन थे। ऐसा लग रहा था कि खून उसकी रगों में जमता जा रहा है। आशीष को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। साथ साथ अंधेरा और धुंध भी बढ़ती जा रही थी। वो वापस स्टेशन पर आ गया। वहाँ एक करीब चाय बिस्किट का ढाबा मौजूद था। उस तरफ चला गया। एक कप गर्म चाय मिलेगी, उसने कांपते हुए कहा, मगर वहाँ तो कोई था ही नहीं। उसने टेबल को हाथ से थपथपाया तो चंद लम्हे बाद जूतियां सरकने की आवाज़ आई। फिर ढाबे वाला दांतों में चादर का कोना दबाए सामने आया। माफ़ करना भाई साहब, आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद गर्म चाय पीकर आशीष को अपने जिस्म में जिंदगी दौड़ती हुई महसूस हुई। साहब, आपने जाना कहाँ है? ढाबे वाले ने पूछा। भाई मैं यहाँ का हूँ ही नहीं और मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे तो एक बंदा लेने आने वाला था, मगर अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। बाबूजी, आपने कहीं छोटा मंदिर के आसपास तो नहीं जाना? आशीष ने कहा, हाँ हाँ, वो याद आया। उस मंदिर का नाम शायद राजा गोविंद का मंदिर है। वहां जाना है मैंने। आशीष को याद आया। क्या कहा बाबूजी? राजा गोविंद का मंदिर? हाँ, वहां होटल और दूसरी चीजें बनेंगी ना। साहब जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे, इसमें मजाक करने की क्या बात है? आशीष ने हैरत से कहा। मेरी बात माने साहब जी, आप ये काम छोड़ ही दें। आशीष आपका नाम है? ढाबे वाले की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। जी, मेरा ही नाम आशीष है। वो जी, मैं आपको लेने के लिए आया था। गाड़ी लेट थी तो मैं जाकर दोबारा आया हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? उस बंदे ने कहा। नहीं, कोई खास परेशानी नहीं हुई। और ढाबे वाले से कहा, चाय बहुत अच्छी थी। उस आदमी के साथ वो चला गया। ढाबे वाला सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। आशीष गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी आगे को बढ़ गई। इलाका ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था। भाई इस जगह होटल और दीगर चीजें, यहाँ तो साहब ये तो शुरुआत है। अभी एक कंपनी बना रही है, फिर दूसरी तीसरी, देखते जाएं। ये कारोबारी लोग एक दूसरे से बड़ा मुकाबला करते हैं। वो आदमी जल्दी से बोला, हाँ ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। चलते चलते इलाका काफी वीरान आने लगा। और कितनी दूर है हमारी मंजिल? मौसम के तेवर भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। आशीष ने कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बस साहब, थोड़ी ही दूर है, आदमी ने कहा और फिर चंद मिनट बाद गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। मुलाजिम ने आशीष को उसके कमरे में पहुंचाया। आशीष साहब, अब मैं चलता हूँ, आप आराम करें, फिर बात होगी। और वो आदमी कमरे से निकल गया। थोड़ी देर में गेस्ट हाउस का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। सर, खाना खा लें। गरम गरम पूरियाँ, तरकारी और अचार। वाह भाई वाह, क्या खाना है।
खाना बहुत लजीज था। सर, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। आशीष ने कहा, ठीक है। और खाना खाकर वो बिस्तर पर दराज हो गया और फौरन ही नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी, सूरज निकला हुआ था। रात की बारिश से कुछ माहौल धुल भी गया था, हर चीज़ निखरी हुई थी। आशीष ने लाइट से नाश्ता किया और इलाका देखने निकल गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, इलाके की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था। जगह भी बेहद पुरसुकून थी, पहाड़, दरिया, सब्जा, दरख्त, सभी कुछ तो था। मेरा अंदाज़ा गलत था। ये जगह और बाकी चीज़ों के लिए बहुत मौजू है, ख़ास तौर पर होटल के लिए, उसने दिल में सोचा। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आया। अब इलाका वीरान हो गया। जाने क्यों उसको अजीब सी वहशत हो रही थी। अचानक उसे अपने अंदर सनसनाहट सी महसूस हुई। वो तो फौरन वापस पलट गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। गेस्ट हाउस में दाखिल होते वक्त उसने घड़ी देखी। शाम के 8 बज रहे थे। वो उस आदमी का इंतज़ार कर रहा था जो उसे लेने स्टेशन आया था। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे अभी तक आपका नाम मालूम नहीं। ओह, मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मुझे असलम कहते हैं। आप बताएं, काम कैसे शुरू करेंगे? उसने कहा। पहले प्रोजेक्ट की जगह देखते हैं, फिर इसके मुताबिक ही काम करेंगे। असलम अगली सुबह आने का प्रोग्राम तय करके चला गया। अगले रोज़ आशीष असलम के साथ जगह देखने निकल गया। जगह तो अच्छी है लेकिन थोड़ी सुनसान है, असलम ने कहा। फिर वो इस इलाके से भी आगे निकल गए। ये तो और भी वीरान जगह है। लगता है कि जैसे यहाँ कोई कभी आया ही नहीं। हर तरफ अजीब सी नहूसत सी है। और कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर? असलम ने आशीष को देखकर कहा। हाँ, ये तो काफ़ी खूबसूरत और पुराना मंदिर है। जी, ये शिव का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर। मंदिर और इसके आसपास का इलाका देख लेने के बाद आशीष थकन से चूर हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर आशीष सीधा खाना खाने लगा। उसको बेइंतहा भूख लग रही थी। वेटर ने खाना सर्व कर दिया। गरम गरम आलू के पराठे, दाल चावल, दही का रायता। ये सब देखकर तो आशीष की भूख मजीद चमक गई। कई दिन हो गए थे मगर आशीष नक्शे के मुताबिक बहुत परेशान था। नक्शे के मुताबिक होटल के बीच में मंदिर आ रहा था। आशीष ने बहुत कोशिश की मगर किसी तरह भी मसला हल नहीं हुआ। तो तय ये हुआ कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा और आशीष के हुक्म पर मंदिर तोड़ने का काम शुरू हो गया। एक अजीब बेचैनी सी हो रही थी आशीष को। उसके अंदर से कोई आवाज़ उठ रही थी जो कह रही थी कि इस मंदिर को तोड़ा ना जाए। मगर यह आशीष के हाथ में ना था। उसने तो पहले ही कोशिश की थी कि वो मंदिर किसी तरह होटल के बीच में ना आए, मगर मंदिर बहुत बड़ा था और किसी तरह भी वो होटल से अलग नहीं रह पा रहा था। फिर मंदिर को तोड़ दिया गया। बस पिछला हिस्सा रहता था। उसे आशीष ने तय करना था कि वो टूटेगा या नहीं। मंदिर से शिव भगवान की मूर्ति को हटा दिया गया। आशीष ने पिछला हिस्सा देखा। वहाँ कुछ न था, बस एक बहुत बड़ा, मोटा मगर उजड़ा और सूखा दरख्त था जो बज़ाहिर बेकार था। आशीष ने उसे काटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी की चोट दरख्त के तने पर मारी तो एक जोरदार किस्म की आंधी चली और पूरा इलाका जर्द मिट्टी से नहा गया। जाने कितनी देर बाद आंधी थमी। कोई अपनी जगह पर ना था और सब हैरान थे। और मजदूर भी अक्सर गायब थे और उनके औजार भी। सारा इलाका छान मारा मगर कुछ ना मिला। मजदूरों ने काम करने से ही इनकार कर दिया। शहर से दूसरे मजदूर बुलाए गए मगर उनकी हालत भी पहले वालों से ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इनमें से 3-4 मजदूरों ने मिलकर दरख्त काटने का इरादा किया। उन सबको सांपों ने डस लिया और वो मर गए। बाकी सब शहर वापस चले गए। ये सब क्या हो रहा था? आशीष की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस वाक़े के चौथे दिन की बात है कि वहाँ पर रामदास दूध वाला अपने घर के आंगन में साइकिल खड़ी करके दूध का ड्रम लटका रहा था। वो मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाता था क्योंकि उसे बहुत सारे घरों में सही समय पर दूध पहुंचाना होता था। आधे रास्ते जाकर उसकी साइकिल एकदम लड़खड़ा गई। अब जो उसने देखा तो टायर की हवा निकल गई थी। है राम, अभी घर पर तो दोनों टायर ठीक थे, हवा कैसे निकल गई? रामदास बड़बड़ाने लगा। वो साइकिल लेकर खड़ा इधर उधर देख रहा था। छन ठक, छन ठक, एक अजीब सी आवाज थी जो दूर कहीं से आकर रामदास के कानों से टकरा रही थी। वो गौर से अंधेरे में आवाज की सिमत घूरने लगा। फिर जब आवाज करीब आई तो और करीब, बिल्कुल करीब, तो रामदास की आंखें खौफ से बाहर उबल पड़ी और आवाज हलक में फंसती चली गई। जब सूरज ने अपना मुंह दिखाया तो लोगों का गुजर शुरू हुआ
और सबसे पहले इधर से गुजरने वाला भोला हलवाई था। और फिर भोले की चीखों ने तमाम लोगों का हुजूम इकट्ठा कर लिया। सब भोले को झंझोड़ रहे थे, मगर उसकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राम राम राम, एक और आदमी की आवाज़ पर सब दूसरी तरफ मुतवज्जह हुए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि रामदास दूध वाले की लाश बीच रास्ते से हटकर किनारे पर पड़ी थी। उसका नरखरा बुरी तरह उधड़ा हुआ था। सीना चाक और अंदर से खाली था, यहाँ तक कि पसलियों से गोश्त तक गायब था। देखने वाले सकते में थे। बड़ी मुश्किल से लाश उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। सब लोग खौफ और सोग की मिलीजुली कैफियत का शिकार थे। आशीष अलग होटल का काम ना शुरू होने पर परेशान था। वो भी रामदास की मौत पर बहुत अफसुर्दा था। 2 रोज बाद शाम का वक्त था, जब सीता अपने बच्चे की दवा मुट्ठी में दबाए तेजी से कदम उठाती अपने घर की तरफ जा रही थी। राजू को सुबह से ही बुखार था, जो दोपहर के बाद और तेज हो गया था। यही वजह थी कि सीता शाम के वक्त दवा लेने निकली थी और वापस जाते जाते उसे अंधेरा होने लगा था। सीता को डर के साथ बेटी की भी चिंता हो रही थी, जो बुखार में फिनक रहा था। एकदम बेध्यानी में उसका पैर पत्थर से टकराया और मुंह के बल जा पड़ी। चंद लम्हे जमीन पर पड़ी रहने के बाद वो उठने लगी तो दर्द की एक शदीद लहर उसको अपने पाँव में उठती हुई महसूस हुई, जो कि बुरी तरह मुड़ गया था। और तो और दवा की पुड़िया भी हाथ से छूट कर कहीं गिर गई थी। है भगवान, मेरे बच्चे की दवा! और वो दर्द की परवाह न करते हुए हर तरफ दोनों हाथ फैला फैला कर टटोलने लगी। एकदम पुड़िया उसके हाथ में आ गई। साथ ही छन ठक की एक अजीब सी आवाज़ उसको बहुत करीब सुनाई दी। सीता ने सोचा शायद कोई और औरत भी इस तरफ आ रही है, और फिर छन ठक की आवाज़ उसके सर पर पहुंच गई। अगली सुबह मोहनलाल अपने घर में जोर जोर से धाड़े मार रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग घबराकर उसके घर जमा हो गए। मोहनलाल की तो हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी। उसके बेटे राजू का देहांत हो गया और उसकी पत्नी सीता भी कल रात से लापता है, जो राजू के लिए दवा लेने गई थी। बच्चे की लाश सेहन में पलंग पर पड़ी थी। औरतें वहीं रुक गईं और मर्द मोहन को दिलासा देकर सीता को ढूंढने निकल गए। इलाके से थोड़ी दूर आगे जाकर सामने दरख्त पर कोई चीज लटकी हुई नजर आ रही थी। करीब जाने पर लोगों के कदम जमीन पर ही जम गए। दरख्त की शाख पर एक उल्टी लाश लटकी हुई थी और उससे खून टपक कर नीचे जमीन पर गिर रहा था, बल्कि कुछ खून तो जम चुका था। फिर बंधु ने हिम्मत करके उसे नीचे उतारा। वो सीता की लाश थी, खून में लुथड़ी हुई। उसका पेट चाक था, अंतड़ियां आधी खाई हुई थी और आधी बाहर निकल गई थी। सीना बुरी तरह उधड़ा हुआ था और जमे हुए खून में से एक तरफ कलाई से अलग हुआ हाथ कटा पड़ा था, जिसकी 3 उंगलियां चबाई हुई थी, और बंद मुट्ठी में अब भी उसके बच्चे की दवा थी। मोहन अपने होश गवा बैठा और वहीं जमीन पर लुढ़क गया। उस रोज हर आंख अश्क बार थी। 2 चिताएं, माँ और बच्चे की, हर आंख आंसुओं से पुर थी। बहुत ही दर्दनाक मंजर था। दूसरी तरफ आशीष ने बहुत सोच विचार के बाद मजदूरों को बुलाया और कहा, दूसरी तरफ से काम करना शुरू कर दो। दिन पर दिन गुजर रहे थे और काम था कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? आशीष के अंदाज में अब झुंझुलाहट थी। भगवान ने चाहा तो यहाँ की बारी आते हुए कोई न कोई उपाय हो ही जाएगा। काम दूसरी तरफ से शुरू हो गया, मगर आशीष चैन से नहीं बैठा। अगर ये सब हो रहा है तो इसका कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। बिना कारण के तो कोई चीज नहीं होती। इस समस्या का हल तो तलाश करना ही पड़ेगा। उसने फैसला किया। दोपहर में वो लंच करने डाइनिंग हॉल में आया और खाने का इंतजार करने लगा। चंद मिनट के बाद वेटर खाना लेकर आ गया। उसने खाना खाया और फिर वेटर से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम यहीं के रहने वाले हो? जी सर, लेकिन हम ज्यादा पुराने नहीं हैं। पिताजी अब यहाँ आए थे तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं था, 8-9 साल का ही हुआ हूँगा। हमें यहाँ आए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, वेटर ने बताया। अच्छा, यहाँ कोई इतना पुराना है जो इस जगह की तारीख जानता हो? आशीष ने कहा। ऐसा कोई हाँ सर, 2 को तो मैं जानता हूँ। छोटे मंदिर के स्वामी जी और दूसरे मुरली काका। ये कहकर वेटर जाने लगा। ठहरो, क्या जल्दी है तुम्हें? ये कहकर आकाश ने 50 का नोट वेटर को बढ़ाया। नहीं सर, ये तो मेरा काम है। आपके अखलाक से मैं वैसे ही बहुत मुतासिर हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो आपको अपना समझता हूँ। तो फिर अपनों की बात रद्द नहीं करते? रख लो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। और वेटर ने नोट जेब में रख लिया।
आशीष ने 2-3 दिन में मंदिर के स्वामी और मुरली काका के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली। स्वामी जी तो 1 महीने से यात्रा पर गए हुए थे, चंद रोज बाद लौटना था। और मुरली काका बहुत ही बूढ़े थे, उनका इस संसार में एक पोते के अलावा और कोई न था। दूसरी जानिब प्रीतम का रोज का मामूल था कि रात में भोजन करने के बाद वो दोस्तों में बैठकर कुछ गपशप लगाता था। ये 6-7 दोस्त थे जो कि आपस में अक्सर बैठते थे। एकदम उसके एक दोस्त ने कहा, चलो भाई बहुत देर हो गई, कल मुलाकात होगी। प्रीतम ने दोस्तों से हाथ मिलाया और उठ गया। गौतम और उसका घर एक तरफ ही था, दोनों घर की तरफ मुड़ गए। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि जोर से धम की आवाज आई। दोनों चौंक गए, फिर काफी देर तक खामोशी रही। फिर दरख्तों में हलचल होने लगी। लगता है कोई मुश्किल में फंस गया है, मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहकर गौतम आवाज की सिम चल पड़ा। प्रीतम उस जगह एक पत्थर पर बैठ गया। छन ठक की आवाज फिर आई। कौन? प्रीतम ने हैरत से पूछा। फिर आवाज करीब आ गई तो उसने खड़े होकर मुड़कर देखा। दूसरी तरफ आशीष मुरली काका के घर गया तो वो घर पर नहीं थे। उसने एक आदमी जो शायद पड़ोस से निकला था, बड़ी जल्दी में था, उसे देखकर पूछा तो वो बोला, मुरली काका का पोता प्रीतम रात से लापता है। दोस्तों से उठकर और मिलकर वो लड़का वापस आ रहा था कि गायब हो गया और घर ही नहीं पहुंचा। लोग उसे तलाश करने गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो बाबू, तुम भी साथ चलो। दोनों जब दूर गए तो मुरली काका की चीखों की आवाज आई। वो दोनों दौड़कर आगे गए तो लोगों का हुजूम था। वहां आशीष ने आगे बढ़कर देखा तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि सामने जमीन पर मुरली काका का पोता प्रीतम पड़ा हुआ था। और वो ऐसे था कि उसके दोनों पैर घुटनों तक गायब थे। जगह जगह गोश्त के चीथड़े बिखरे हुए थे। उसका भी सीना चाक था, दिल कलेजा सब गायब था और मुंह बेइंतहा खुला हुआ था, जैसे किसी ने चीर दिया हो। आशीष को अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ। हे भगवान, इतना वहशी कौन हो सकता है? आशीष की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। फिर दूसरी तरफ से शोर उठा। वहां कुछ दूर गौतम पड़ा था। आधे लोग उस तरफ भागे। गौतम जिंदा था मगर वो होश से बेगाना था। लोगों ने उसे उठाया और उसे घर पहुंचा दिया। वो 4 दिन तक बेहोश रहा। दूसरी तरफ मुरली काका की आंखें मुसलसल बरस रही थी। आशीष मुस्तकिल उनके साथ था मगर वो उनके दुख को किसी तरह कम नहीं कर सकता था। छठे रोज आशीष ने जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। थोड़ी देर में एक लड़के ने आकर बताया कि गौतम को होश आ गया है। गौतम को छठे रोज होश आया था, मगर वो सख्ते की हालत में था। जैसे उसने मुरली काका को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा और मुरली काका का भी दिल जैसे एकदम डूबने लगा। गौतम के पिता आगे बढ़े तो आशीष ने उन्हें रोक दिया। चाचा, इसे रो लेने दीजिए, रोने से इसका दिल हल्का हो जाएगा तो फिर ये शांत हो जाएगा। फिर दोनों काफी देर रोते रहे और चुप हो गए। उनको पानी पिलाया गया तो आशीष बोला, गौतम बताओ ना, उस रात क्या हुआ था? मगर गौतम तो चाहकर भी बता नहीं पा रहा था। उसके मुंह से लफ्ज़ ही अदा नहीं हो रहे थे। उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हिम्मत करो गौतम, तुम अपने दोस्त को खो चुके हो और इससे पहले कि और कई लोग इस आफत का शिकार हों। हमें कुछ करना चाहिए, अब आगे कोई और इसका शिकार न बने, इसलिए तुम्हें सब बताना होगा। आशीष ने गौतम को हौसला दिया। गौतम ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। हम दोनों दोस्तों के पास से उठकर घर वापस आ रहे थे कि दरख्तों वाले हिस्से में कुछ आवाज़ पैदा हुई। मैंने प्रीतम को वहीं रुकने का कहा और खुद देखने के लिए आगे चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ है। मैं पलटकर वापस आने लगा तो सामने, ये कहकर गौतम रुक गया। आशीष ने उसे 2 घूंट पानी फिर पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम फिर बोला। सामने प्रीतम पत्थर पर बैठा था और उसके पीछे एक काली औरत खड़ी थी। इतनी काली कि ऐसा लग रहा था जैसे रात का ही हिस्सा हो। उसकी नाक मुड़ी हुई थी, चेहरे पर अंगारा बरसाती बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसका एक पैर नहीं था और पैर की जगह शायद लकड़ी की टांग थी। दूसरे पैर में झांझर पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो छन के साथ एक ठक की आवाज भी आ रही थी। उलझे बिखरे लंबे बाल, हाथ की उंगलियां बहुत बड़ी थी जिन पर नोकीले नाखून थे। उसने आगे बढ़कर प्रीतम के सीने पर दोनों हाथ मारे और पूरी ताकत से बीच में से उसका सीना चीर दिया। प्रीतम गिरकर लम्हे भर में ठंडा हो गया। फिर वो औरत जमीन पर उखड़ू बैठ गई और प्रीतम के सीने से कलेजा दिल निकालकर चबाने लगी। इससे ज्यादा मैं वहां नहीं ठहरा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया।
फिर मुझे याद नहीं, और वो जोर जोर से रोने लगा। गौतम की माँ ने उसके सर पर हाथ रख दिया, जबकि मुरली काका रोने के बजाय किसी गहरी सोच में गुम थे। आशीष ने उन्हें हिलाया तो वो बोले, चलो चलो, घर चलो, काम है। और अपने घर आ गए। बैठो बेटा, और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मंदिर में कुछ किया है क्या? उन्होंने सवाल किया। मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो मंदिर नक्शे के हिसाब से होटल के बीच में आ रहा था, इसलिए वो मंदिर ही हमने तोड़ दिया। आशीष बोला। यह सुनकर मुरली काका जैसे उछल गए। ओहो, शिव जी की मूर्ति? उन्होंने बेताबी से पूछा। वो हमने आर्जी तौर पर एक छोटे मंदिर में रखवा दी है, आशीष ने बताया। हे भगवान, ये क्या गजब कर दिया तुमने आशीष बाबू। मैंने मैंने क्या कर दिया? आशीष बोला। तुमने जो किया है इसी का नतीजा तो ये निकल रहा है। इसका तो यहाँ के लोगों को इल्म ही नहीं है। बस सबको ये हुक्म था कि उस मंदिर और शिव जी की मूर्ति राजा जी के हुक्म के मुताबिक वहीं रहेगी। किसी को भी उसे हटाने का अधिकार नहीं। तुमने किससे बिना पूछे, बिना कुछ बताए उसे वहां से हटा दिया। तुमने बहुत अन्याय किया है हम लोगों के साथ। देखिए मुरली काका, मैंने मूर्ति जानबूझकर नहीं हटाई। मुझे भला उसको हटाकर क्या मिलेगा? मेरी तो ये नौकरी है, ये ज़मीन कंपनी ने खरीद ली है और यहाँ होटल बनेगा। अगर मंदिर होटल के बीच में ना आ रहा होता तो मैं भला उसे क्यों तोड़ता? कुछ भी कहो बाबू, किसी भी कारण हटाई मूर्ति। अब जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तो सिर्फ तुम हो। उन्होंने आशीष की बात काट कर कहा। आप मुझे पूरी बात बताएंगे, जभी तो मुझे समझ आएगा ना काका। आशीष बोला। ये राज या वाकया जो भी कहो, मेरे दादाजी ने सुनाया था। मेरे दादाजी राजा गजेंद्र के महल में काम करते थे और राजा साहब के खास सेवकों में से थे। हर समय वो राजा साहब के साथ होते थे और राजा साहब बहुत सी ऐसी बातें जो किसी से नहीं करते थे, वो मेरे दादा पर भरोसा करके उनसे कर लिया करते थे। उन्हीं की जबानी बताता हूँ। बरसों पहले यहाँ राजा गजेंद्र का राज था। वो कोई जालिम राजा न थे, बल्कि बेहद दयालु थे। उनके खजाने का मुंह ज़रूरतमंदों के लिए खुला रहता था। प्रजा अपने राजा से बहुत ही प्रेम करती थी। फिर राजा गजेंद्र ने अचानक एक बहुत खूबसूरत नारी से विवाह कर लिया। वो कहीं गए थे, जब वापस आए तो उनकी साथ उनकी रानी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। औरत उनके साथ बहुत ही जच रही थी। उस औरत का मामा महेंद्र था। वो लोग कौन थे, किसी को उनका अता पता मालूम नहीं था। सिर्फ राजा साहब के करीबी साथियों को मालूम था कि रास्ते में राजा साहब कहीं ठहरे थे, वहीं वो औरत उनको मिली थी। और एक रात जाने क्या हुआ कि राजा गजेंद्र ने उससे विवाह कर लिया। और ये बात भी मेरे दादा ने बताई कि बहुत कम लोगों को पता था कि रानी साहिबा का एक पैर नहीं था, क्योंकि महल में रानी साहिबा के पास आम लोग नहीं जाते थे और बाहर वो सवारी पर आती थी। मुरली काका सांस लेने को रुके तो आशीष बेसब्री से बोला, उसका नाम क्या था? रूपा देवी। यही नाम सबको पता था, क्योंकि वो रूप की धनी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके असल नाम का नहीं पता, लेकिन सब उसको रूपा देवी ही कहते थे। खैर, कुछ दिन तो अच्छे गुजरे। फिर गांव में एक रोज एक छोटा दूध पीता बच्चा अपने घर से गायब हो गया। उसकी माँ पागलों की तरह उसको ढूंढने लगी। सारे लोग उसके साथ लगे थे। फिर कुएं के पास एक कपड़े की पोटली मिली। जब उसे खोला गया तो उसकी माँ का दिल हलक में आ गया, क्योंकि उसमें से बच्चे की खुरची हुई खोपड़ी और पंजे निकले। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे इलाके में शोर मच गया कि कोई खूनखार भेड़िया यहाँ आ गया है। राजा साहब खुद बच्चे के माता पिता के पास आए और उन्होंने अपने सिपाहियों को इलाके में गश्त करने का हुक्म दिया, मगर उससे कुछ ना हुआ। रोज कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता था। बच्चे सहम गए और उनके माता पिता ने उन्हें बाहर निकालना छोड़ दिया। ये तो एक खूनी सिलसिला कुछ दिन के लिए रुक गया, मगर एक हफ्ते बाद चंद औरतें हंसती गाती कुएं पर पानी भरने आईं और डोल खींचा तो उसमें खून के धब्बे लगी साड़ी पड़ी थी। और जब डोल को उल्टा किया गया तो उसमें हड्डियों का ढेर निकला। फिर आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों के साथ नाक, कटे हुए कान, सब डोल से बाहर गिर गया। औरतें चीखें मारती हुई वहां से भागी। उन्होंने कुएं पर जाने से ही इनकार कर दिया। कई रोज तक कोई कुएं पर ना गया, मगर कब तक? एक आदमी उनके साथ जाता और उन्हें वापस लेकर आता। मगर इससे भी ये सिलसिला ना रुका।
एक रोज राजा साहब कहीं जा रहे थे कि उनके घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वो बुरी तरह बिदक रहा था। आगे जमीन पर कुछ पड़ा था। राजा साहब घोड़े से उतरे और उन्होंने जो देखा तो वो भी चंद कदम पीछे हट गए। वो रामू लाल था, जो राजा साहब का मुंशी था। उसका सर था जिसकी आंखें गायब और खोपड़ी खाली थी, जिसमें से भेजा गायब था। राजा साहब को बड़ी मुश्किल से महल वापस लाया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो सदमे से निढाल हो चुके थे। चंद रोज़ गुजरे थे कि एक नाग नामी शख्स दूसरे शहर से आ रहा था। उसका नाम नाग राजा था। वो कपड़े का व्यापारी था और आज उसे आते हुए रात हो गई थी। अभी वो इलाके में दाखिल ही हुआ था कि उसने दो सायों को दरख्तों में जाते देखा। वो चौकन्ना हो गया और दबे पांव लपक कर दरख्त पर चढ़ गया। काफ़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया और उसे ज़रा फासले पर एक नारी और पुरुष नजर आए। अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आ रहा था। औरत जमीन पर उखड़ू बैठी जाने क्या चप चप करके खा रही थी और पुरुष जमीन पर पड़ी चीज को जबान से चाट रहा था। लम्हे भर के लिए चांद ने अपना मुंह बादलों से निकाला तो नाग बाबू ने पूरा मंजर वाज़े तौर पर देख लिया। जमीन पर एक ताज़ा लाश पड़ी थी, जिसे वो औरत नोच नोच कर मांस खा रही थी और पुरुष खून जबान से चाट रहा था। नाग बाबू के जहन में गूंजा आदमखोर चुड़ैल और चांद फिर निकला। अब की बार नाग बाबू की नजर उस औरत पर पड़ी। उसने वो साड़ी पहनी थी जो उसने रानी रूपा को पहने हुए देखी थी। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। फिर काफी देर बाद वो दोनों वहां से चले गए। नाग बाबू सीधा मंदिर के बड़े महाराज के पास गया और उसने पूरा माजरा उन्हें कह सुनाया। नाग बाबू की बातें सुनकर महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। उन्होंने नाग बाबू से कहा वो घर जाए और किसी से इसका जिक्र न करे। और नाग के जाते ही महाराज अपने स्थान पर आए और जाप शुरू कर दिया। जब उनका जाप मुकम्मल हुआ तो उनकी सुर्ख दहकती अंगारा आंखें एक झटके से खुल गईं। साथ रूपा रानी, जो सिर्फ नाम की ही रानी थी, उसकी असलियत भी महाराज पर खुल गई। उन्होंने राजा गजेंद्र को पैगाम भेजा कि वो उनसे अकेले में मिलें और इस मुलाकात का किसी को इल्म न हो। राजा साहब को बहुत चिंता हुई पैगाम सुनकर कि आखिर ऐसी क्या बात है। फिर अगले ही रोज़ राजा साहब मुझे साथ लेकर खामोशी से मंदिर में पधारे। सीधे महाराज के कमरे में चले गए। क्षमा चाहते हैं राजा साहब कि हमने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया, मगर बात ही कुछ ऐसी है। आप हमारे लिए बच्चों जैसे हैं। महाराज ने नरम लहजे में कहा, महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास बैठा हूँ। मुझे शर्मिंदा ना करें। राजा गजेंद्र ने महाराज के पैरों को छूकर कहा, राजा साहब, हम आपसे कुछ बहुत ही ज़ाती बात करना चाहते हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो आप इनका अंतर हमें दीजिएगा। महाराज बोले, जो बात करनी है ज़रूर कीजिए महाराज, हम ज़रूर इसका अंतर आपको देंगे। राजा साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी पत्नी आपको कहाँ मिली और आपका विवाह कैसे हुआ? हम खुद नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ। हम इस रोज़ अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे थे। आगे से रास्ता बंद था और इसमें काफ़ी समय लगना था, इसीलिए सैनिकों ने हमारे ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। हम अपने खैमे में आराम कर रहे थे कि हमें इत्तला दी गई कि एक भटके हुए पुरुष और नारी हैं, भूखे प्यासे हैं, मुसीबत ज़दा हैं। हम उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। पहले पुरुष अंदर आया। वो कोई 42-45 साल का होगा। उसने अपना नाम महेंद्र बताया। उसके पीछे एक नारी आई, कम सिन 19-20 साल की लगती थी, बहुत खूबसूरत और दुबली पतली, नीला सा घाघरा चोली पहने हुए थी। हमने सैनिकों से कहकर उनके लिए खैमा लगवाया। दोनों ने हमें धन्यवाद किया और चले गए। पुरुष तो निकल गया, मगर उस बेचारी नारी की एक टांग नहीं थी, बल्कि उसकी टांग की जगह लकड़ी लगी हुई थी, इसलिए वो ठहर कर बाहर निकली। महाराज, उसके बाद जाने ऐसा क्या हुआ कि हमने सुबह उस नारी, जिसने अपना नाम रूपा देवी बताया था, उसके मांग में सिंदूर भर के उसको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके थे और उसके मामा महेंद्र समेत अपने साथ उसे यहाँ ले आए। ये कहकर राजा साहब खामोश हो गए। फिर महाराज बोले, अब जो हकीकत आपके सामने आएगी उसे आप दिल थाम कर सुनिएगा।
राजा साहब। सामने पड़ी एक थाली पर से महाराज ने अपनी हथेली गुजारी। उस थाली में एक मंजर उभरा। एक बेहद स्याह रंगत की कोई औरत थी, जिसके चेहरे और हाथ की खाल जगह जगह से फटी हुई थी। पीले गलीस दांत थे, लेकिन इंतहाई नोकीले, जिन पर जगह जगह खून जमा हुआ था। और उसने नीले रंग का घाघरा चोली पहनी थी। दरख्त पर चढ़ी डाली पर बैठी थी और अपना एक पैर हिला रही थी, जिसमें बंधी झांझर आवाज पैदा कर रही थी। साथ अपने नोकीले पंजों से दरख्त की शाखें कुरेद रही थी। इससे 2 डाली ऊपर एक हैबतनाक गंजा आदमी इंसानी कलाई हाथ में लिए उस पर लगा गोश्त अपने नोकीले दांतों से नोच रहा था। एकदम उस गंजे आदमी के कान खड़े हुए और उसने एक काली भजंग औरत की तरफ देखा और उसने आदमी की तरफ, और दोनों खीखी कर कर हंसने लगे। फिर दोनों जमीन पर कूद गए, छन ठक की आवाज पैदा करते। वो औरत आगे बढ़ी। उसका एक पैर नहीं था, शायद लकड़ी थी जो आवाज ठक ठक की पैदा होती थी। चल, बहुत दिन हो गए हैं, जंगल में अब इंसानी आबादी नहीं आती। पहले तो कोई ना कोई लकड़ी उठाने आ ही जाता था तो शिकार मिल जाता था। क्यों ना अब इंसानी आबादी की तरफ चले, रोज ताज़ा खुराक मिलेगी। दोनों ने होठों पर जबान फेरी। महेंद्र और रूपा देवी का रूप धारण करके। महेंद्र एक इंसान का और रूपा देवी एक खूबसूरत औरत का रूप धारण कर चुकी थी। फिर दोनों को राजा साहब ने खैमे में ठहराने का हुक्म दिया। सारे लोग अपने अपने खैमे में सो गए। नया मंजर तब्दील हुआ। राजा गजेंद्र गहरी नींद सोए हुए थे। छन ठक की आवाज आई। फिर उस मकरू शक्ल चुड़ैल ने अपनी नोकीली उंगलियों से राजा साहब का मुंह खोला और मुंह में थूक दिया और अपने गलीस पीले दांत निकालकर खीखी करती बाहर चली गई। फिर इलाके में हुई सारी अमवात की कहानी के मनाज़िर राजा साहब की आंखों के सामने आते गए। हर मंजर की इब्तिदा और इख्तिताम एक जैसा था। दोनों खबीस महल से अपने असल रूप में निकलते और शिकार करके महल लौट आते। राजा गजेंद्र एकदम फट पड़े और महाराज के पैरों पर गिरकर रोने लगे। राजा साहब, हिम्मत रखें, हम ज़रूर इन दोनों पलीदों का सफाया कर देंगे। अभी आप लौट जाइए और भूल कर भी किसी से जिक्र मत कीजिएगा, वरना जान से जाएंगे। हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। महाराज ने राजा को समझाया। राजा साहब दिल महसूस कर निढाल कदमों से महल वापस आ गए। रात में राजा साहब की आंख खुली तो रानी बिस्तर पर नहीं थी। एकदम खिड़की से धम की कोई आवाज़ आई। राजा साहब ने आंखों की झुर्री से देखा तो वो चुड़ैल के रूप में खून से लुथड़ी हुई थी। फिर अपने होठों और हाथों पर लगा खून चाटने लगी। फिर एकदम उसे ख्याल आया कि वो राजा साहब को घूरती हुई उनके चेहरे पर आकर झुक गई। राजा गजेंद्र की नाक से बदबू का एक ज़बरदस्त भभका टकराया जो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने सांस रोक ली। फिर वो चुड़ैल अपना शक दूर करने के बाद राजा साहब सो रहे हैं तो ये जानकर वो वहाँ से चली गई। राजा साहब तो अपना दिल पकड़ कर रह गए। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। फिर सूरज ढलते ही महाराज पूरे महल के गिर्द सिंदूर का हिसार खींचने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। कमबख्त जुल दे गई, देखता हूँ कहाँ तक जा पाएगी। रानी के रूप में चुड़ैल का नामो निशान ना था, बल्कि महेंद्र पकड़ा गया। उसने बताया कि वो दोनों सदियों से जिंदा हैं और इंसानी गोश्त उनकी खुराक है। महाराज ने महेंद्र को उसी समय जलवाकर भस्म कर दिया। फिर महाराज महल से बाहर उस पुराने दरख्त के नीचे बैठ गए और जाप करने लगे। सुबह होने से कुछ देर पहले उस भयानक शक्ल चुड़ैल की चीखें सुनाई दी। छोड़ दे मुझे, मुझ पर दया करो, मैं इस इलाके से कोसों दूर चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। और फिर वो चीखें घटती घटती आवाज में बदल गईं और गायब हो गईं। फिर महाराज बोले, वो मेरी पहुंच से निकल गई थी, इसीलिए उसे मार नहीं सका, मगर मैंने उसे इस दरख्त में कैद कर दिया है। इस दरख्त को कभी काटने की कोशिश मत करना, वरना मेरा किया हुआ जाप टूट जाएगा। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति रख दो। शिव जी की मूर्ति उस खूनी को आज़ाद नहीं होने देगी। राजा साहब ने उस जगह भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद से यहाँ सब शांति ही शांति थी। मगर तुमने बाबू,
तुमने उस शांति को भंग कर दिया। ये कहकर मुरली काका खामोश हो गए। जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप भूत चुड़ैल की बात कर रहे हैं, आशीष बोला। मुरली काका ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, भगवान करे स्वामी महाराज जल्दी आ जाए। स्वामी महाराज बड़े महाराज की संतान में से हैं। उन्होंने उस लंगड़ी चुड़ैल को कैद किया था। चंद रोज बाद स्वामी महाराज अपनी यात्रा से वापस आ गए तो मुरली काका ये गंभीर समस्या लेकर स्वामी महाराज की खिदमत में हाजिर हुए। उनके साथ आशीष भी था और वो इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। स्वामी महाराज की आंखें बंद थी मगर वो गुस्से से बोले, मूर्ख, जब मन साफ नहीं है तो यहाँ क्या लेने आया है? संसार में बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनका विश्वास नहीं होता इंसान को, लेकिन वो मौजूद हैं। अरे बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके बारे में साइंस नहीं मानती, मगर वो हैं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, आशीष ने हाथ जोड़कर कहा। मुरली जी, इस बार वो पलीत छल नहीं कर सकेगी, महाराज ने कहा और मुरली काका से बात करने लगे। आशीष अकेला आधी रात को उसी दरख्त की सिमत रवाना हो गया। उसके दिल में यकीन, बेयकीनी और खौफ के मिले जुले एहसासात थे। वो उस दरख्त से जरा फासले पर पत्थर पर बैठ गया। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि धम के साथ छन की आवाज सुनाई दी। कोई चीज जमीन पर गिरी थी। आशीष के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। फिर छन ठक की अजीबो गरीब आवाज उसके करीब आती हुई उसे महसूस होने लगी और साथ ही बेइंतहा खलीस बदबू उसकी नाक से टकराने लगी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर आवाज के साथ एक वजूद भी करीब आ गया। जब आशीष ने निगाह ऊपर की तो उसका खून रगों में जैसे जम गया। गौतम के बयान से ज्यादा भयानक थी वो औरत, तवे से भी ज्यादा स्याह, इतनी स्याह के अंधेरे में नजर ना आ सके। आंखों की जगह जैसे दो अंगारे दहक रहे थे। वो आशीष को घूर रही थी। आशीष इस कदर खौफजदा था कि उसे जो करना था वो भूल गया। फिर वो चुड़ैल आगे बढ़ी और अपने नौकीले पंजे आशीष के सीने में घुसाने शुरू कर दिए। दर्द की शिद्दत से आशीष झुंझुना उठा। फिर बड़ी ही मुश्किल से उसने जेब में पड़े सिंदूर को मुट्ठी में दबाया और उस चुड़ैल की आंखों में डाल दिया। वो डकारती हुई कई कदम पीछे हट गई और आंखों पर हाथ रखकर चीखने लगी। फिर वो चीखते चीखते एकदम खामोश हो गई और एक सिमत भागने लगी। आशीष ने पीछे देखा तो स्वामी महाराज पधार चुके थे। स्वामी महाराज ने दूर खला में कुछ देखा और फिर पढ़ाई करते हुए अपनी मुट्ठी कस कर भींची तो चुड़ैल एक अनदेखी जकड़ में आ गई। बेदर्दी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कोशिश बेकार थी। वो खुद ब खुद खिंचती हुई दरख्त की जानिब बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते दरख्त के तने से जाकर चिपक गई। एक अनदेखी ताकत ने उसको दरख्त से बांध दिया। वो गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, बहुत खून खराबा किया है तूने, अब तेरा अंत निश्चित है। और फिर मुरली काका ने सिंदूर स्वामी महाराज की ओर बढ़ाया। उन्होंने सिंदूर थामकर कदम दरख्त की ओर कर लिए और मुंह ही मुंह में पढ़ाई करते हुए दरख्त की तरफ सिंदूर को लुढ़का दिया और कुछ हवा में उड़ा दिया और साथ ही साथ दरख्त के गिर्द दायरा बनाकर आग लगा दी। वो आग मजीद भड़कने लगी और फिर आग आसमान से बातें करने लगी। चुड़ैल की चीखें कान फाड़ रही थीं। फिजा में निहायत गंदी बदबू फैल गई थी और फिर वहां सिर्फ राख का ढेर बन गया। स्वामी महाराज मुड़े तो आशीष ने जल्दी से झुककर उनके चरण छू लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। स्वामी महाराज ने मुस्कुराकर उसको उठाया। भगवान तुम्हारी सहायता करे। और चले गए। मुरली काका भी उनके साथ चले गए। आशीष ने राख के ढेर की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर गेस्ट हाउस की जानिब चल पड़ा और सोचने लगा कि वाकई हम मॉडर्न लोग साइंस के चक्करों में पड़कर बहुत सी ऐसी चीज़ों के सबूत मांगने लगते हैं जिनके सबूत हमें मिल नहीं पाते और हम उन जीव, उन हस्तियों के होने से ही इनकार कर देते हैं। हम अपनी सोच का दायरा दूसरी तरफ क्यों नहीं घुमाते?
कि साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि उन जीव और उन हस्तियों की खोज लगा सकें। और ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को साइंस प्रूव ना कर सके उसे हम माने ही ना। अब मैं दिल से मानता हूँ कि ऐसी मखलूक दुनिया में होती है और इसको काबू करना साइंस के बस की बात नहीं।